नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि सरकार की हर उस विकास परियोजना की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जो कि आपके यानी कि प्रदेशवासियों के हित के लिए बनाई गई है। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम मनोहर लाल ने 7 देशों में नियुक्त भारत की राजदूतों से मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या कुछ खास है जो कि राजदूतों के साथ हुई है। साथ ही चर्चा हरियाणा के युवाओं और किसानों को लेकर भी होगी। बेटियों को लेकर हरियाणा सरकार के योजनाएं जो हैं वो और क्या कुछ बनने जा रही हैं, बन रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशियों के साथ परस्पर सहयोग की संभावना को तलाशने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 7 देशों में भारत के राजदूतों से मुलाकात हुई। इसके साथ ही सचिव संजीव कौशल ने भी सभी राजदूतों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान राजदूतों को हरियाणा से जुड़े कई अहम योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारियां दी गई। रिपोर्ट आपके सामने है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 7 देशों में भारत के राजदूतों ने मुलाकात की। 7 देशों के राजदूतों के साथ हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैश्विक स्तर पर व्यापार सहित कई विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर लाइबेरिया में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार यादव, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत रामकरण वर्मा, चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत, इटली में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा, पराग्वे में भारत के राजदूत योगेश्वर सांगवान, डेनमार्क में भारत की राजदूत पूजा कपूर, जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त अशोक कुमार मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। राज्य सरकार बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारी सरकार हरियाणा में कंपनियों को बिजनेस के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। आज 7 देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों के साथ वैश्विक स्तर पर व्यापार, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन कृषि के साथ साथ इस प्रदेश ने उद्योगों व बिजनेस में भी अपनी पहचान बनाई है। आज स्थिति ये है कि विश्व भर से निवेशक हरियाणा पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार इसे ध्यान में रखते हुए जमीन उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को अलग अलग सब्सिडी दी जा रही है। जो कंपनियां इन औद्योगिक क्षेत्रों में आकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे रही हैं, उन कंपनियों को प्रदेश सरकार 48,000 रुपए सालाना दे रही है। सर्विस सेक्टर के लिए भी प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही है और इस तरफ भी विदेशी कंपनियां आकर्षित हो। इससे सर्विस सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। आईटी, हेल्थ, मेडिकल के सर्विस सेक्टर में नई नई स्कीमें लाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग उद्योगों की जरूरत व मांग के अनुसार भी नई स्कीमें बना रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा की रैंकिंग बेहद अच्छी है। उद्योगों की पहली जरूरत ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात करें तो हरियाणा में लगातार एक्सप्रेसवे बन रही हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली एयरपोर्ट से प्रदेश नजदीक होने का भी फायदा है। हरियाणा के हिसार जिले में भी एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को सीधे सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के सिद्धांत पर अलग अलग स्कीमें बनाई जा रही हैं। इसके तहत प्रदेश सरकार ने पद्मा स्कीम बनाई है। इसमें 40 नए क्लस्टर पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई नई इंडस्ट्री स्थापित हो रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिल रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सड़कों, सीवरेज, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को टारगेट लेकर पूरा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हों।
सरकारी अप्रूवल से जुड़े कार्यों को सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्था से पूरा किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने, दूसरे देशों से रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेशों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए ये विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। हरियाणा सरकार गो ग्लोबल अप्रोच के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्यात को दोगुना बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग विभाग कार्य कर रहा है। वहीं हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों के साथ परस्पर सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी 7 देशों में भारत के इन राजदूतों के साथ एक अहम बैठक की। राजदूतों ने हरियाणा के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए दिलचस्पी भी दिखाई। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के मामले में हरियाणा देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले नंबर पर है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में स्थापित हैं। देश के क्षेत्रफल का 1.34% और 2.09% जनसंख्या के बावजूद हरियाणा का देश के जीडीपी में 4% योगदान है। हरियाणा मोटर वाहन, IT, ITES और ESDM, कपड़ा व परिधान, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स व भंडारण क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार ने हरियाणा को इलेक्ट्रिक वाहन हब के रूप में विकसित करने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी बनाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार विभिन्न पहल कर रही है। इसी दिशा में बढ़ते हुए प्रदेश में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इसके अलावा स्किलिंग कोर्स विकसित करने के लिए उद्योग जगत के शीर्ष कंपनियों के साथ भागीदारी की गई है, ताकि युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, जिससे वे रोजगार परक व स्वरोजगार योग्य बनेंगे। इस मामले में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सीएम मनोहर लाल के कामों की तारीफ की और मनोहर सरकार में आई पारदर्शिता का जिक्र करते हुए हरियाणा के बढ़ते कद के बारे में भी जानकारी दी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से कई पहल की हैं, जिससे योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स रहा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 7 देशों के राजदूतों को हरियाणा की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिनमें गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी, नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, सोहना में IMT इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। बैठक में राजदूतों ने हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई निवेश अनुकूल नीतियां व अनूठी पहलों की सराहना की है। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों के क्रियान्वयन संबंधी सुझाव भी दिए। हरियाणा सरकार का एक आइडिया आपको 25 लाख रुपए की ग्रांट दिला सकता है। जी हां, इच्छुक उम्मीदवार के लिए कृषि क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए यह सुनहरा मौका है, जिसे पहल और सफल में आवेदन करके 25 लाख रुपए तक की ग्रांट और 2 महीने के प्रशिक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश दिन दोगुनी कमाई कर रहा है। मनोहर लाल के राज में बेरोजगारों से लेकर किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाया जा रहा है। जहां किसानों को हाल ही में सरकार की ओर से बड़ी राहत देते हुए किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी हुई, जिससे कि हरियाणा के किसानों को भी बड़ा लाभ मिला। वहीं अब हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए एक और लाभकारी पहल की शुरुआत की गई है।
या फिर हम इसे किसानों को प्रगति की ओर ले जाने के लिए एक और रास्ता भी कह सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद न सिर्फ किसानों को बल्कि प्रदेश की आमजन को और छात्रों को भी लाभ मिलेगा। दरअसल प्रदेश भर के छात्रों, उद्यमी और किसानों से बिजनेस आइडिया मांगे गए हैं, जो उनको कृषि व्यवसाय बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। बिजनेस आइडिया की आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है। खास बात यह है कि अगर हरियाणा के पड़ोसी राज्य से हैं, तब भी आप यहां पर प्रशिक्षण लेकर के स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बता दें, इसमें आवेदन के लिए प्रक्रिया निःशुल्क होगी। वहीं आवेदनकर्ता हरियाणा या फिर निकटवर्ती राज्य का होना जरूरी है, मगर इसमें एक शर्त है कि पड़ोसी राज्य से आवेदन करने वाले युवा जब हरियाणा में आकर अपना व्यवसाय स्थापित करने का इच्छुक हो, तभी उन्हें यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं उम्मीदवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और एबिक की वेबसाइट www.hau.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस सेंटर के माध्यम से विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, किसान और उद्यमी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क व पेटेंट तकनीक और फंडिंग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में अपने स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार के लिए कृषि क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने का ये एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि मनोहर सरकार की ओर से 25 लाख रुपए तक की ग्रांट और 2 महीने के प्रशिक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदनकर्ता को एग्री बायोटेक, बागवानी, जैविक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि अभियांत्रिकी, खेती, मशीनीकरण, कम खर्च में अधिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कटाई व कटाई के बाद की प्रक्रिया, खाद्य प्रक्रिया एवं मूल्य संवर्धन, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि का विशेष ध्यान रखना होगा। हरियाणा सरकार की इस पहल के बाद से अगर आपके पास कोई बिजनेस करने का नया तरीका या आइडिया है, तो ये आपको 25 लाख रुपए तक की ग्रांट दिला सकता है। सबसे बेहतर आइडिया को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नाबार्ड और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से 5 से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। यह अनुदान राशि एक प्रक्रिया के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से शुरू हुई ये पहल जनता को खूब भा रही है। अब एक और जहां हरियाणा सरकार की इस पहल के जरिए किसानों को 25 लाख तक का ग्रांट मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर मंडियों में इन दिनों धान की खरीद जारी है। कई जिलों में सरकार के आदेशों के मुताबिक अगर किसानों को 48 घंटे में पेमेंट नहीं दी जाएगी, तो किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा। साथ ही पेमेंट न मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और मंडी में अब की बार जो आप देख रहे हैं कि अराइवल से शुरू में एकदम से आपको भी हमने बताया था कि बहुत तेज़ी से अराइवल आई थी, और इस टाइम जो अराइवल है वो घट के आज 20,000 को टोटल बोरी मंडी में आई है। तो अराइवल बहुत घट चुकी है और काम अब ठीक चल रहा है। माल जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई चीज़ में मॉइस्चर नहीं आ रहा है, और हम उनके द्वारा सेटिस्फाई हैं कि हम अच्छा हुआ वो मंडी में आए। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल है, प्रशासन का सहयोग हमेशा था और आज भी हमारे साथ है। बाहर जाना या और कई बातें या लाइट वगैरह? नहीं सर, अब की बार ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। अगर बीच में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है तो हम चाहे सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में डाल देते हैं, तो तुरंत ठीक में हमारी 13 मंडियाँ हैं। उसमें जो बड़ी मंडियाँ हैं, इसमें मुख्यतः जगाधरी, रादौर, सरस्वती नगर, प्रताप नगर, बिलासपुर, ये हमारी मेन मंडियाँ हैं, जहाँ पर पैडी का अराइवल मुख्य तौर पर रहता है। इस बार हम अब तक 4,18,000 MT अब तक परचेज कर चुके हैं। उसका लगभग 91% हमारा लिफ्टिंग हो चुका है और लगभग 81% फार्मर्स के खाते में पेमेंट भी जा चुकी है। पिछली बार के साथ अगर तुलना करें तो हमें उम्मीद है कि 5 लाख MT तक हमारे ज़िले में धान की आवक रहेगी, क्योंकि ऑफ लेट बारिश हुई थी और पहले भी बारिश की मार पैडी पर पड़ी है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रोडक्शन लॉस होने की संभावना है। लगभग 10% से 15% के बीच प्रोडक्शन लॉस इसमें हो सकता है। सर, पैसे की बात करें, किसानों की पेमेंट जा रही?
जी बिल्कुल, अब की बार एक और अच्छी मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिए थे कि 48 आवर्स में हमारे किसान भाइयों के खाते में पेमेंट चली जानी चाहिए। तो हम 81% का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो पेमेंट सरकार के आदेशानुसार एक डिस्ट्रिक्ट सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को लौटा है। मुझे यमुनानगर जिला है, तो इसलिए मैं तो आया था आज, परंतु पता चला है कि काफ़ी हद तक अराइवल कंप्लीट हो चुकी है। मतलब 90% के करीब अराइवल लगभग इस मंडी में कह रहे हैं कि हो चुकी है। तो जितने अराइवल हुई है उसकी लिफ्टिंग जो होती है वो भी 90% के करीब बताते हैं हो चुकी है। और मैं तो सिर्फ जानने के लिए, फील्ड सिचुएशन का मुआयना करने के लिए, जानने के लिए आया था। सभी लोग सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, आड़ती भी, किसान की भी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। तो अच्छी बात है जी। खुशी का कारण किनका मेन चेहरा किसके ऊपर है सर? ये तो सब मिलजुल के ही एफर्ट है जी। किसानों का भी सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि शुरू में मॉइस्चर कंटेंट इतना ज़्यादा था, वो भगवान की मतलब कह लीजिए दया नहीं थी, इसलिए ज़्यादा था। बारिश आ गई थी, वो भी किसान भी क्या करें, परंतु उस पर कोई आपस में मिल बैठ के निकाल लेते हैं कि इस मॉइस्चर का इतना कट बनेगा, तो आपस में बैठ के होगी तो अच्छी बात है जी। उनके लिए बाकी प्रशासन तो अपनी तरफ से सारी उनकी जिम्मेवारी भी है, उन्होंने कार्रवाई की भी है। सभी बताइए। पहली बार ऐसा हुआ सर कि हर चीज़ बड़ी इन टाइम हुई और आड़ती भी खुश है, किसान भी खुश है। हाँ, ये तो बहुत कम होता है, वैसे बड़ी खुश है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है सर, कितनी धान आई सर इस बार? लगभग 4 लाख टन के करीब जिले में बता रहे हैं। 4,20,000 टन आ चुकी है और लगभग 5 लाख टन आने की संभावना है इस बार। पिछले साल से कम आने की संभावना है। ये ट्रेंड अधिकतर सभी जिलों में ऐसा ही है, पूरे स्टेट में भी उतनी परसेंटेज कम आने की संभावना है। तो इसलिए भी थोड़ा सा रिलीफ रहा है। हालांकि अर्ली अराइवल हुई है पिछले साल के मुकाबले। आज की डेट तक मेरे ख्याल से इसकी 70% के करीब आई होगी, जितनी 296 आई थी और जो 4 लाख टन के करीब 420 आ चुकी है। तो अराइवल फास्ट हुई है। तो उसका कारण हो सकता है बारिश का अंदेशा जो बीच बीच में बनता रहा, उसके कारण किसान ने भी हार्वेस्टिंग फास्ट की होगी। तो दाम था इस साल 48 घंटे का किया गया है और वो तो सारा रिकॉर्ड पे है आज के लिए, क्योंकि वो उस समय के अंदर हो रही है। ये तो मुख्यमंत्री जी का स्पेशल सभी को आदेश था कि ये समय सीमा निर्धारित की, उसकी पालना भी होनी चाहिए। यदि कोई हुआ तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी अधिकारी के ऊपर, और हो सकता है उसको एक आध केस में होगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा 48 घंटे के लिए, तो वो भी दिया जाएगा। परंतु मेरे ध्यान में लाया कि ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आई है। तो किसी को कोई पेनल्टी नहीं लगी? कोई पेनल्टी नहीं है जरूर। वो तो एक पेनल्टी कोई पेनल्टी लगाने के लिए नहीं की जाती, वो दूसरों को सबक सिखाने के लिए की जाती है। ऐसी समस्या ही नहीं है तो क्यों लगाई। तो सुना आपने कैसे सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कार्य हो रहे हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों से लेकर आमजन के लिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिनसे कि प्रदेश के न सिर्फ किसान बल्कि जवान से लेकर के आमजन को भी सहूलियतें दी जा रही हैं। हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रबल बनाने के लिए अभिनंदन नन्ही परी अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें बेटी के जन्म पर प्रशासन की ओर से बधाई पत्र और मिठाई देकर नन्ही परी का अभिनंदन किया जाएगा। रिपोर्ट आपके सामने। बेटियों के जन्म पर प्रशासन करेगा स्वागत। फतेहाबाद में शुरू हुआ अभिनंदन नन्ही परी अभियान। बधाई पत्र और मिठाई से होगा नन्ही परी का स्वागत। योजना से लिंगानुपात में भी हो सकेगा सुधार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज में बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं को शिक्षा के अच्छे अवसर प्रदान करना है, जिसका धरातल पर यह असर हुआ है कि राज्य में लिंगानुपात लगातार बेहतर हो रहा है। बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है और बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर भी मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार में बेटियों के लिए एक और ऐसा काम कर दिखाया है
इससे प्रदेश में घटते लिंगानुपात में कमी आने की संभावना बन सकती है। अब फतेहाबाद में जन्म लेने वाली बेटियों को शगुन के रूप में 1100 रुपए और एक मिठाई का डब्बा दिया जाएगा। इसे लेकर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जिले में प्रबल बनाने के लिए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने अभिनंदन नन्ही परी अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत जिले में बेटी के जन्म पर महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से बधाई संदेश, 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा भेंट किया जाएगा। कार्यक्रम शुभारंभ करते हुए डीसी ने कहा कि बेटियों के जन्म पर इसका शानदार अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन नन्ही परी जो प्रोग्राम है, ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। 2015 से ये जो प्रोग्राम चलाया गया था, हरियाणा की पानीपत की धरती से उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो थी वो काफ़ी कम थी, और उसी के अंतर्गत उसी की निरंतरता में हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अभिनंदन नन्ही परी, जिसमें कि बेटी के बर्थ को सेलिब्रेट करने की कोशिश हमने की है, एक सार्थक प्रयास करने की कोशिश की है कि जो बच्ची का बर्थ है उसको हम धूमधाम से मनाएं। और इसको धूमधाम से मनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि उस बच्ची को हम इज्जत दें, और ताकि जो लोगों का माइंडसेट है उसको चेंज करें, जैसे कि बेटा ही वंश चलाएगा और बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि सेक्स रेशियो हमारी जो बढ़े और बेटा और बेटी में कोई फ़र्क ना समझा जाए। इस कड़ी में हमने ये अभिनंदन नन्ही परी एक इनिशिएटिव को स्टार्ट करने की कोशिश की है। क्या इसमें किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, क्या स्कीम क्या है इसमें? इस स्कीम में हमने बेटी इसमें जो बच्ची जो का बर्थ होगा लड़की का, किसी भी पीएचसी में, सीएचसी में या सिविल हॉस्पिटल जो फतेहाबाद का है, सरकारी जो इंस्टीट्यूट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें जो बच्ची का बर्थ होगा उस बच्ची को हमने 1100 रुपये की एक चेक दिया जाएगा और एक बधाई पत्र जिला प्रशासन की तरफ से माननीय डीसी साहब के साइन के साथ दिया जाएगा, जिसमें कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके द्वारा जो भी जो महिलाओं के लिए और बच्चों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, स्पोर्ट्स जो ये महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं चलाई जा रही है, इस तरह की विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही है उन सभी की जानकारी उस बधाई पत्र में दी गई है कि बच्चियों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो सब उस बधाई पत्र में है। और एक संदेश दिया गया है, उसको एक मतलब बधाई संदेश दिया गया है कि बच्ची की जो बर्थ हुआ है उस पर बधाई संदेश दिया गया है, उसको शुभकामनाएं दी गई है कि आपके घर में लक्ष्मी आई है, और इसलिए वो बधाई संदेश दिया गया है। 1100 रुपये का चेक उसको दिया गया है और एक स्वीट बॉक्स उसको दिया जाएगा। इसमें क्या सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को करीब किया जाएगा जिसमें बच्चियां जन्म ले रही हैं, वो गवर्नमेंट सेटअप के? हाँ जी, गवर्नमेंट सेटअप वाले इंस्टीट्यूशन को ही हमने लिया है। इसमें डिलीवरी, इसमें एक हमारा मोटिव इसमें ये भी है कि डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशन में हो, घर में डिलीवरी कम हो, इसका एक मकसद हमारा ये भी है। अभिनंदन नन्ही परी योजना के तहत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 14 अक्टूबर के बाद जन्म लेने वाली सभी बेटियों को 1100 रुपए का चेक, स्वीट बॉक्स और बधाई पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बधाई पत्र और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिलाओं के उत्थान के सरकार की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की एक और योजना है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को हरियाणा की बेटियों के लिए शुरू किया गया। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा की उन सभी लड़कियों को जो 22 फरवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी है, उन्हें 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये आर्थिक सहायता उन्हें 18 साल की उम्र पूरी होने पर मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा यदि परिवार में कोई दूसरी बेटी भी जन्म लेती है तो उसे 5 साल तक 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के जरिए 71,000 की आर्थिक सहायता लाभार्थी को दी जाती है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के जरिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो है लड़की बहुत अच्छी बात है कर रखी है, थोड़ी ध्यान से सुनिए, मेरी भी बात सुनिए, बहुत बढ़िया है। तो सरकार ने बहुत योजना बढ़िया किया है, आपको योजना अच्छी निकाली सरकार ने, बड़ी जोर की बड़ी अच्छी निकाली है, मेरी बड़ी खुशी की बात है। मैं सरकार को इसलिए सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ
कि नन्ही परी जो बच्चे को परी को जन्म देते हैं उसके घर जाकर 1100 रुपये और एक मिठाई का डब्बा पहुँचाने का बहुत बहुत उसका धन्यवाद है। और सरकार इस योजना को बहुत अच्छी और समझदारी से जो उठाए है, तो मैं सरकार की तरफ से और सबकी तरफ से इस बात का धन्यवाद करता हूँ। शुरू किया तो इसके बारे में क्या कहेंगे जी आप? बहुत अच्छा लगा। वैसे भी हर पिछड़ी जाति को तो मिलना ही चाहिए। ऐसे विकास हो रहा, डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, सरकार कर रही है, हम तो उनका दिल से। तो आपको लगता है इससे जो रुझान बढ़ेगा बच्चियों को लेके? हाँ जी, भ्रूण हत्या कम हो जाएगी इस करके, लोगों का इनकी तरफ भी, बेटियों की तरफ भी रुझान होएगा, केयर करेंगे इनके अच्छे से। इन सभी योजनाओं को लेकर सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या को बराबर करना है। वर्तमान में लड़कियों की संख्या हरियाणा में लड़कों से बहुत कम है। सरकार की ओर से इन योजनाओं के जरिए इस अनुपात को कम किया जाएगा। साथ ही इन योजनाओं के माध्यम से लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में भी बदलाव आएगा। वे सभी लोग जो लड़कियों को बोझ समझकर गर्भ में ही उनकी हत्या करते थे, उनकी सोच में भी बदलाव आएगा। और हरियाणा डायरी के आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए। नमस्कार।